Hello dear students of class 5th, Assalamu alaikum. I hope you are doing fine. I am your English teacher John Mohammed and I welcome you once again in our today's English class. Dear students, today we are going to do some language work that is related to the lesson that we have already finished, and the name of the lesson was The Man Who Swallowed the Snake. It is there at page number 38 of your English textbook. Therefore, I request you to open your English textbook at the same page number, that's page number 38. तो प्यारे बच्चों, हमारे आज की स्पेशल क्लास में हम आज लैंग्वेज वर्क करने जा रहे हैं, जो कि हमारे जो लेसन हमने पढ़ा जिसका नाम था, जिसका टाइटल था द मैन हु स्वैलोड द स्नेक, उसके आखिर में कुछ लैंग्वेज वर्क यानी कुछ ग्रामर वर्क दी गई है, उसको करने जा रहे हैं। तो आप भी अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक को पेज नंबर 38 पर खोलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो टुडे if you can see on your screen, language work is there. मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं एनसर्कल कर रहा हूँ लैंग्वेज वर्क। तो चलिए इसका पार्ट ए पहले हम देखते हैं। फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट वर्ड्स फ्रेजेस विच मीन द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ हिंट्स दी गई है। पार्ट ए बी सी डी एंड ई है हमारे पास। तो इसमें कुछ हिंट्स दी गई है, कुछ इशारे दिए गए हैं। तो ये जो हिंट्स है, इनमें से इनको पढ़ के समझ के हमें वी हैव टू गिव द एग्जैक्ट वर्ड दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द लेसन, टेक्स्ट ऑफ द लेसन। तो हमें बताना है या लिखना है कि इसका एग्जैक्ट कौन सा वर्ड हम इस जो स्टोरी हमने पढ़ी है उसमें कौन सा यूज़ किया गया था वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड इसका कौन सा यूज़ किया गया था वहाँ पर। तो पहला जो पार्ट है दैट इज़ टू मेक ए पर्सन, आई कैन अंडरलाइन इट, टू मेक ए पर्सन और एन एनिमल फ्राइटनड। टू मेक ए पर्सन किसी शख्स को और एन एनिमल या किसी एनिमल जानवर को फ्राइटन करना, फ्राइटनड हो गया खौफज़दा करना, डराना, धमकाना। तो उसका एग्जैक्ट वर्ड जो यूज़ किया गया था, द एग्जैक्ट वर्ड दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द टेक्स्ट ऑफ द लेसन इज़ सिक्योर। अगर आपको याद होगा, द मैन वाइज मैन ट्राइड टू सिक्योर अवे द स्नेक। उसने कोशिश की थी उसको डरा के भगाने की, उस स्नेक को। सो द एग्जैक्ट वर्ड इज़ SCAR, स्केयर। मैंने यहाँ पर लिख के रखा है पहले से। सो द एग्जैक्ट वर्ड इज़ सिक्योर, डराना। फ्राइटन भी हो गया डराना, बट वहाँ पर यूज़ किया गया है सिक्योर। सो वी हैव टू राइट सिक्योर एज द अप्रोप्रिएट वर्ड। पार्ट बी इज़ टू फ्लो क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट्स। किसी चीज़ का फ्लो होना, बहना, क्विकली जल्दी जल्दी, तेज़ी से निकलना, बहना, एंड इन लार्ज अमाउंट्स और काफ़ी मकदार में निकलना, अचानक से निकलना, जल्दी से निकलना और काफ़ी। अगर आपको स्टोरी में याद होगा, वो जो शख्स था, दैट पर्सन हु हैड स्वैलोड दैट स्नेक, जिसने स्नेक को निगल लिया था, जब उसने वो सड़े हुए एप्पल्स खाए थे, जब वो दौड़ता हुआ, जब उसको मार पड़ रही थी, देन व्हाट हैड हैपेंड। उसके बाद क्या हुआ था उसके बाद उसके साथ कि अचानक से उसके मुंह से बाहर आ गया था, विद हम कह सकते हैं कि क्विकली फ्लो हुआ था, निकल गया था, बह गया था, क्या बाहर आया था, एंड इन लार्ज अमाउंट, और बहुत ज़्यादा मकदार में बाहर आया था, उसके मुंह से आया था बाहर। तो वहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किया गया था। द एग्जैक्ट वर्ड था, द एग्जैक्ट वर्ड इज़ बाउट, दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द टेक्स्ट ऑफ द लेसन। तो यू कैन राइट BOUT, बाउट। इसी वर्ड को वहाँ पर यूज़ किया गया, अगर आपको याद होगा पूरी कहानी। द थर्ड पार्ट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। मैंने पहले से आंसर्स यहाँ पर लिख के रखे सो दैट मेरा टाइम इसमें कम, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए। कम्प्लीटली फिल्ड, थर्ड पार्ट, कोई चीज़ पूरा भर जाए किसी से या भरा हुआ हो, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया गया था वर्ड। वहाँ पर एक यूज देयर इन द लेसन वी फाउंड ए वर्ड स्टफड। दैट मैन, दैट वाइज मैन स्टफड हिज माउथ। वो उसने उसके मुंह को भरा था, भर दिया पूरा, स्टफड विद ऑल दोज रॉटन एप्पल्स और फ्रूट्स। उसको भर दिया था उसके मुंह को
अनटिल, जब तक कि उतनी देर तक बढ़ता गया, देयर वाज नो स्पेस लेफ्ट, जबकि वो कुछ जगह ही नहीं बची थी। तो द एग्जैक्ट वर्ड वाज स्टफड। अगर आप फिर से पिछले वीडियोस को देखेंगे या उस लेसन को सामने रखेंगे अभी, यू विल डेफिनेटली फाइंड दिस वर्ड स्टफड, वहाँ पर ये वर्ड है। द डीपॉट इज ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो गया एक छोटा सा वक्फा। छोटे से वक्फे में क्या हुआ था, छोटे से जल्दी से, या हम छोटे से वक्फा भी इसको बोल सकते हैं। तो अगर आपको याद होगा, एज सुन एज दैट वाइज मैन हैड सीन और फाउंड और डिस्कवर्ड, जो ही उसने देखा था कि उस जो सोया हुआ शख्स था उसके मुंह में दैट स्नेक हैज स्लिप्ड इनटू हिज माउथ, तो उसने क्या किया था, जो ही उसने देखा था, अगर आपको याद होगा, वी हैड रेड दैट ही क्विकली, यस द वर्ड इज क्विकली, जल्दी से, तो इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम वक्फे में, बिना टाइम लगाए, बिना वक्त लगाए, कम वक्फे में उसने क्या, ही डिसमाउंटेड, क्विकली डिसमाउंटेड, उसने वो नीचे उतरा था, शायद घोड़े से उतरा था। सो द एग्जैक्ट वर्ड इज क्विकली यहाँ पर। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को क्विकली भी कह सकते हैं हम। तो उसके बाद फिफ्थ पार्ट, ई पार्ट रीड इज लाइक, ई पार्ट में क्या है, टू एम्प्टी द कंटेंट्स ऑफ द स्टोमक थ्रू द माउथ। माउथ हो गया मुंह, एम्प्टी हो गया खाली करना, एम्प्टी द कंटेंट, जो कुछ किसी चीज़ के अंदर हो, यानी कंटेंट्स इन द स्टोमक, जो स्टोमक म्यादे में या पेट के अंदर था, उसके कंटेंट जो कुछ चीज़ें थी, तो उनको एम्प्टी करना, खाली करना, उन सबको खाली करना थ्रू द माउथ, मुंह के बल से, या मुंह के ज़रिए से उनको खाली करना। तो हमने वहाँ पढ़ा था कि उसको एक उल्टी हुई थी, फिर उल्टी आ गई। द एग्जैक्ट वर्ड वाज वोमिट। वोमिटेड या वोमिट आप लिख सकते हैं, तो वोमिट उल्टी को कहते हैं। दिस वाज द वर्ड दैट वाज यूज्ड इन दैट लेसन। सो दीज वर 5 पार्ट्स। तो यहाँ पर हमने पहला वर्ड जो था दैट वाज सिक्योर, SCARE, सिक्योर। द सेकंड वर्ड वाज, सिक्योर हो गया डराना, सेकंड वर्ड वाज बाउट, आई एम रिपीटिंग, बाउट हो गया जल्दी से बाहर निकलना, काफ़ी मकदार में। कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, स्टफ्ड वहाँ पर यूज़ किया गया था वर्ड। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जल्दी से कुछ हुआ था, कम वक्फे में, कम अरसे में। सो क्विकली वाज द वर्ड दैट वाज यूज्ड देयर। ई पार्ट जो था, एम्प्टी होना, मुंह के ज़रिए से बाहर निकलना सब कुछ, दैट्स वॉमिटिंग और वॉमिट यू कैन राइट। तो ये 5 वर्ड्स वहाँ पर यूज़ किए गए थे। उसके बाद पार्ट बी ऑफ द लैंग्वेज वर्क। पार्ट बी इज रिगार्डिंग वर्ड्स एंड अपोजिट्स। सो वी हैव बीन गिवन सम वर्ड्स हेयर एंड वी आर सपोज्ड टू राइट द अपोजिट्स और द एंटोनिमस। कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनके ज़िद हमें बताने हैं, अपोजिट जिसको हम कहते हैं, एंड एंटोनिम वी कॉल देम एज वेल। जैसे गुड का आता है बैड, अच्छे का बुरा उर्दू में, छोटे का बड़ा, इसका अपोजिट। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो हमें इन वर्ड्स जो दिए गए हैं, दोज वर्ड्स विच हैव बीन गिवन हेयर, इनके जो अपोजिट्स हमें और एंटोनिम जो बताने हैं हमें, वो हमें इसी लेसन के टेक्स्ट में मिलेंगे। तो उन्हीं को हमें यहाँ पर यूज़ करना है। वो ये जो लेसन का टेक्स्ट है, पूरा लेसन के अंदर ही जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हीं को ला के यहाँ पर हमें आंसर इनका बताना है। तो द फर्स्ट वर्ड इज़ इफ़ यू कैन सी, पहला वर्ड जो है दैट्स फूलिश। तो मैं यहाँ लिखने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं यहाँ ओरली बताऊँगा, और आपकी मर्ज़ी है, आप यू कैन रिपीट दैट, इट्स क्वाइट ईजी, यू कैन रिपीट दिस वीडियो, यू कैन लिसन देम अगेन एंड अगेन। मैं वर्ड्स के आंसर्स बताऊँगा जो लेसन में दिए गए थे, वर्ड्स के अपोजिट्स और एंटोनिम्स बताऊँगा। तो लिखने में थोड़ा यहाँ टाइम लगेगा, तो अगर आप चाहेंगे तो आई कैन
send you a document for this as well in your WhatsApp. मैं लिख के भी आपके WhatsApp पर डाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, आपको थोड़ा आपकी मदद हो जाएगी, इसलिए मैं इसको वीडियो की शक्ल में आपको भेज रहा हूँ. द फर्स्ट वर्ड इज़ फूलिश. फूलिश हो गया बेवकूफ़. इफ़ यू रिमेंबर द होल स्टोरी इज़ अबाउट ए वाइज मैन. से ये सारी कहानी जो है कि दाना शख्स, एक अक्लमंद आदमी के बारे में उसका वहाँ पर लिखा गया है. जैसे कि फूलिश हो गया बेवकूफ़, इसका अपोजिट या इसका एंटोनिम होता है दाना या अक्लमंद, सोच समझ वाला. तो एग्जैक्ट वर्ड है वहाँ पर वाइज. तो फूलिश का वाइज आप लिखिए, WISE वाइज. द फर्स्ट वर्ड इज़ फूलिश, इसका अपोजिट है वाइज. सेकंड हम चलेंगे, सेकंड वर्ड इज़ अवेक. यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन कर रहा, सॉरी इसको एनसर्कल कर रहा हूँ. अवेक. अवेक हो गया जागा हुआ. कशर पढ़ा था सोना हिसार. तो इसका जो अपोजिट है, द अपोजिट ऑफ दिस वर्ड इज asleep, सोया हुआ. सो द अपोजिट और द एंटोनिम ऑफ awake is asleep. One more, the third one, I am going to encircle this as well. The third one is MOUNT, mount. Mount हो गया चढ़ना. इफ़ यू रिमेंबर, इसी का हमें एक वर्ड मिला था वहाँ पर लेसन के अंदर ही, टेक्स्ट के अंदर ही, टेक्स्ट ऑफ द लेसन, दैट वाज डिसमाउंट, उतरना. द मैन हैड डिसमाउंटेड क्विकली. वो जल्दी जल्दी से नीचे उतरा था. आपको खाली लिखना है DIS, डिस, MOUNT, माउंट. तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसको लिख इन ए रिटन फॉर्म भी आपको भेजूँगा. वन मोर वर्ड इज़, दैट इज़, I will encircle that as well. Slowly. One more word is slowly. You can see it here on your screen. SLOWLY. Slowly हो गया धीरे धीरे. तो एज यू रिमेंबर, इसका अपोजिट जो है वो जल्दी जल्दी हो गया. इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम भी इसको हम कह सकते हैं, लेकिन इसका वर्ड जो एग्जैक्ट है दैट्स क्विकली. तो अपोजिट इसका वर्ड है स्लोली का, दैट्स क्विकली. वही हमने पढ़ा था लेसन के अंदर. उसके बाद है पावरलेस. वन मोर वर्ड, POWER, power, LESS, powerless. The opposite of this word powerless is powerful. अगर आपको याद होगा, उसने उसको पावरफुल ब्लोज मारे थे, बहुत ही ज़ोर के गुस्से मारे थे, मुक्के मारे थे. सो द वर्ड इज़ पावरलेस का अपोजिट है दैट्स पावरफुल. वन मोर वर्ड इज़ डेंजर, DANGER, डेंजर. डेंजर हो गया खतरा. इसका अपोजिट वर्ड हमने पढ़ा था, दैट इज़ सेफ. हमने अपोजिट शायद सेफ या सेफ्टी पढ़ा था वहाँ पर. लेट मी चेक. सो आई कैन शो यू. डेंजर का एग्जैक्ट वर्ड वहाँ पर सेफ्टी लिखा गया था. सो यू कैन राइट सेफ्टी. आई विल शो यू. मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कहाँ पर लिखा गया था. सो दिस इज़ द वर्ड. यहाँ पर सेफ्टी मैं एनसर्कल कर रहा हूँ इसको भी. सो डेंजर का आप यू विल राइट सेफ्टी, SAFETY, सेफ्टी. सो इसके बाद वी हैव वन मोर वर्ड दैट्स ब्लेसड. इफ़ यू कैन सी, आई विल एनसर्कल इट हेयर. मैं इसको एनसर्कल करने की कोशिश करूँगा. यू कैन सी इट इज़ ब्लेसड. ब्लेसड का अपोजिट वर्ड हमने पढ़ा था. ब्लेसड हो गया करम होना, रहम होना. तो इसका हमने पढ़ा था जब उसने उसको बुरा भला कहा था. उसने कहा था कि कर्सड वॉज दैट टाइम, कर्सड वॉज दैट मोमेंट. तो कर्सड BLESSED का CUR, कर SED, यू कैन राइट CUR SED, कर्सड. देयर इज वन मोर वर्ड, वर्चू. तो ब्लेसड का वर्ड जो मैंने अपोजिट बताया वो दैट्स कर्सड, सॉरी कर्सड. ब्लेसड हो गया जिस पर रहम हो, जिस पर करम हो. कर्सड हो गया जिस पर कुछ बुरा हो. तो उसके बाद वर्ड इज़ वर्चू, VIRTU, वर्चू. वर्चू हो गया. तो वर्चू की मीनिंग है फजीलत होना, किसी की अच्छाई होना, किसी के बारे में अच्छा होना कुछ. तो इसका अपोजिट जो है दैट्स
VICE वाइस, VICE वाइस आप लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद वी हैव वन मोर वर्ड दैट इज स्टॉप, STOP स्टॉप। आपको पता होगा, इट्स क्वाइट ईजी। इसका अपोजिट वर्ड यूज़ किया गया था लेसन में, दैट्स START स्टार्ट। START स्टार्ट। वी हैव वन मोर वर्ड दैट इज बैकवर्ड। बैकवर्ड हो गया पीछे, पीछे की जानिब, पीछे की तरफ। द एग्जैक्ट वर्ड, अपोजिट वर्ड that has been used in this lesson is forward, FORWARD। तो उसके बाद we have one more word, backward हो गया पीछे, forward हो गया आगे। we have one more word that's OLD, old। तो old का अपोजिट वर्ड यहाँ पर लिखा गया था टेक्स्ट में। लेट मी चेक, मैं तो ओल्ड का मुझे कोई वर्ड यहाँ पर दिखा नहीं। ओल्ड का है, ओल्ड पुराने को बोलते हैं। द अपोजिट और द एंटोनिम फॉर ओल्ड इज यंग। आप यंग लिख सकते हैं या न्यू भी आ सकता है। ओल्ड पुराने को बोल सकते हैं, न्यू नए को बोलते हैं। ओल्ड बूढ़े को भी बोलते हैं, तो यंग नए को बोलते हैं। सो यू कैन राइट, यू हैव टू चॉइसेस। ओल्ड को आप न्यू भी लिख सकते हैं, NEW न्यू, और यू कैन राइट यंग एज वेल। आप यंग भी लिख सकते हैं, YOUNG यंग। We have one more word here, that is remember. If you can see, I will encircle it as well. I will try to do that. So this is here, this word is here, remember। remember हो गया, याद रखना। the opposite or the antonym for it is forgotten, 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 forgotten। remember हो गया, याद रखना। या you can simply write forgot, FORGOT, forgot। सॉरी, इट्स नॉट फॉरगॉटन, इट इज़ सिंपली फॉरगॉट, FORGOT। आप फॉरगॉट लिखिए यहाँ पर। वी हैव वन मोर वर्ड, मैं जल्दी से इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, दैट्स डिफ़िकल्ट, DIFFICULT, डिफ़िकल्ट। इफ़ यू कैन सी इट, इट्स हेयर। डिफ़िकल्ट यहाँ पर वर्ड है। डिफ़िकल्ट का अपोजिट वर्ड जो लिखा गया है वो दैट्स ईजी, दैट इज़ ईजी वहाँ पर। तो इसका वर्ड आएगा ही ईजी। डिफ़िकल्ट हो गया मुश्किल, इजी हो गया आसान। उसके बाद वी हैव वन मोर वर्ड दैट्स ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हो गया खूबसूरत। द वर्ड दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द टेक्स्ट इज अगली, अगली, बदसूरत। तो उसके बाद वी हैव वन मोर वर्ड दैट इज वाइट। तो ये दो आप खुद चेक करेंगे, वाइट हो गया सफ़ेद। उसके बाद वी हैव वन मोर वर्ड दैट्स अलाइव। अलाइव हो गया ज़िंदा। तो अलाइव मैं आपको यहाँ पर सीधे बताऊँगा, हमने वहाँ पर लेसन में पढ़ा था डेड। उसने उसको कहा था आई वुड हैव बीन डेड, और आई वॉज ऑलरेडी डेड, मैं मर चुका था। वैन ही रियलाइज, जब उसको रियलाइज़ हुआ था कि इस शख्स ने, इस वाइज मैन ने मुझे बचाया। वैन ही फेल डाउन इन हिज फीट, जब उसके पैरों में वो गिरा था, तो उसने उसको कहा था कि आई वॉज ऑलरेडी डेड, मैं मरा हुआ था। तो अलाइव हो गया ज़िंदा, इसका अपोजिट वर्ड है, और एंटोनिम दैट इज़ डेड। सो यू विल फाइंड आउट बाय योर सेल्फ द अपोजिट वर्ड ऑफ वाइट दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द लेसन। तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।